हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आइसोकेंट्स। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट्स। आइसोकेंट क्या है? एक ऐसा कर्व विच गिव्स अस द इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। हमने दो इनपुट्स लगा रखे हैं, मान लो लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल को लगाकर एक प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट मिलेगा, इसको हम आइसोकेंट के कर्व के थ्रू मेजर करते हैं। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट जे भी बिल्कुल सेम है जैसे कि इंडिफरेंस कर्व की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोकेंट्स स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। आइसोकेंट की स्लोप क्या है? डाउनवर्ड टू राइट। जैसे हमने इस कर्व में देखते हैं, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम लेबर एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं कैपिटल। दो इनपुट्स को लगाने पर प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट मिलेगा। हमने लगा लीजिए आइसोकेंट कर्व आई क्यू। मान लो यहाँ पर 100 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोड्यूसर कोई भी इनपुट का कॉम्बिनेशन चूज करेगा, उसको क्या मिलेगा? इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। सो हम कह रहे हैं इसकी स्लोप क्या होगी? इट स्लोप्स ऑलवेज डाउनवर्ड टू राइट। राइट साइड को डाउनवर्ड होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज, आइसोकेंट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोकेंट्स क्या है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जैसे एक्स एक्सिस पर क्या है? लेबर, वाई एक्सिस पर कैपिटल। एंड आइसोकेंट्स की स्लोप हमेशा ही कॉन्वेक्स होती है। आइसोकेंट्स कभी भी कनकेव नहीं हो सकती बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जे हमेशा क्या करता है? डिक्लाइन करता है। एक यूनिट ऑफ लेबर लगाने के लिए पहले हम कैपिटल की ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे जैसे हम लेबर सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं तो हमारी जो चेंज इन कैपिटल है जे रेशो क्या होगी? कम होती जाती है। दैट्स वाई जे क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन करते हैं, जिस वजह से हमारा आइसोकेंट की स्लोप क्या होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन, इसकी तरफ क्या है? कॉन्वेक्स है। Third one is higher the isocant, higher the level of output. आइसोकेंट जितना हायर होगा उतना ही आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। एक प्रोड्यूसर इनपुट्स लगाने के बाद उसका पर्पस क्या होता है? मैक्सिमम आउटपुट करना। सो जे मान लो आइसोकेंट 1, फिर आइसोकेंट 2, आइसोकेंट 3, आइसोकेंट 4। जे आइसोकेंट मैप हो गया। इस मैप में जितना आइसोकेंट बड़ा होता जाता है, हायर होता जाता है, लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज करता जाता है। मान लो फर्स्ट आइसोकेंट पर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड पर 200, थर्ड पर 300, फोर्थ पर 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं higher the isocants, higher the level of output. Then fourth one is two isocants cannot intersect each other. Two isocants कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते। Like as isocant 1 and आइसोकेंट 2। जे टू आइसोकेंट्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, जबकि हमें मालूम है और जे इनपुट और इनपुट दिस लगाने से हमारा आउटपुट सेम नहीं है। हम इस पर एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ए पॉइंट पर आइसोकेंट 1 पर होते हैं, बी पर हमें होते हैं आइसोकेंट 2 पर, एंड सी क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर बता रहे हैं कि इक्वल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि
ए और बी ये दोनों इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट नहीं दे रही, सो कभी भी हमारे आइसोकेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, आइसोकेंट्स इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स। जो हमारे इनपुट्स है, हमारे फैक्टर्स है, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो इस केस में आइसोकेंट कैसे होगा। मान लो एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम फैक्टर एक्स, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं फैक्टर वाई, वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। हम x की जगह y, y की जगह x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारा आइसोकेंट कर्व क्या होगा, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक जो फैक्टर्स है एक दूसरे के साथ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। Then sixth one is isocants in case of perfect complementary factors। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे जितनी क्वांटिटी हमें x की चाहिए उतनी ही क्वांटिटी हमें फैक्टर y की भी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। इस केस में हमारा आइसोकेंट होगा एल शेप। इसमें क्या है कि हमें फैक्टर की क्वांटिटी को ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस। इस केस में क्या है, हमारे जो गुड्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनकी हमको इक्वल क्वांटिटी चाहिए। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकेंट्स। अब हम करेंगे आइसोकोस्ट कर्व। अब हम करेंगे आइसोकोस्ट लाइन। आइसोकोस्ट लाइन क्या होती है, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में बजट लाइन की थी, लाइक दिस प्रोड्यूसर लेवल पर आइसोकोस्ट लाइन होती है। आइसोकोस्ट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें डिफरेंट इनपुट्स का कॉस्ट दी होती है, जिससे एक प्रोड्यूसर सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट की परचेज कर सकता है। मान लो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल की प्राइस है, जो कॉस्ट है ₹20 पर यूनिट, एंड लेबर की कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट। अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर है ₹100, तो वो कैसे कौन से कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। कॉम्बिनेशन ए, जिसमें कैपिटल के वो कोई भी यूनिट ना ले, तो टोटल यूनिट ऑफ लेबर कितने ले सकता है, 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10। अगर वो कैपिटल का 1 यूनिट लेगा तो उसको लेबर के कितने यूनिट परचेज कर सकता है, 8 यूनिट्स, क्योंकि उसका लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सेम है। अगर वो थर्ड कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जिसमें वो कैपिटल के 2 यूनिट्स ले रहा है, 2 into 20 इक्वल्स टू 40, तो लेबर के कितने यूनिट्स ले सकता है, 6 यूनिट्स ले सकता है। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वो 5 यूनिट्स ऑफ लेबर कैपिटल के ले और कोई भी यूनिट लेबर ना ले। अगर वो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करता है, उसको इसकी कॉस्ट कितनी मिल रही है, सेम 100। तो उसकी एक कॉस्ट लाइन मैक्सिमम लाइन है जिसको वो खर्च कर इनपुट को परचेज कर सकता है। तो इसी को हम बनाएंगे एक बजट लाइन कहते हैं, जिसमें उसकी लिमिट दी हुई है कि वो मैक्सिमम इनपुट्स के कितने यूनिट परचेज कर सकता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं। जैसे वो एक्सिस पे ले रहे हैं लेबर, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम कैपिटल, जहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 यूनिट्स ले लिए। अगर वो कैपिटल का कोई यूनिट नहीं ले रहा तो लेबर के ले रहे हैं 10। अगर कैपिटल का 1 यूनिट ले रहा है तो लेबर के हो गए 8। इस तरह 2 यूनिट्स एंड लेबर के 6, 3 एंड 4। अगर इसके 4 हो गए तो इसके कैपिटल लेबर के हो गए 2।
अगर कैपिटल के 5 तो लेबर का कोई भी नहीं। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगी आइसो कोस्ट लाइन। दिस इज अवर आइसो कोस्ट लाइन। तो एक प्रोड्यूसर इस लाइन पर या लाइन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन है वो चूज कर सकता है। अगर कोई लाइन के बाहर है वो उसके लिए अनअटेनेबल है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को परचेज नहीं कर सकता। ये थी हमारी आइसो कोस्ट लाइन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।